हेलो गाइस, वेलकम टू लैरावेल सीरीज। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने देखा था कि लैरावेल फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके लिए कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि लैरावेल एक फ्रेमवर्क है, तो ये फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या होता है, इसका क्यों यूज करते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर क्या है जो कि फ्रेमवर्क में यूज होता है, और टॉप 10 फ्रेमवर्क कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क का यूज वेब एप्लीकेशन, वेब रिसोर्सेज एंड वेब एपीआईज के क्रिएशन में होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पर वेब सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन का इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ है। इस वेब एप्लीकेशन प्रोसेस को ईजियर बनाने के लिए हम वेब फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वेब फ्रेमवर्क एक तरीके का पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि एक वे ऑफर करता है एप्लीकेशन को क्रिएट करने का, उसको रन करने का। इसमें फ्रेमवर्क में कुछ टेम्पलेट प्री डिफाइंड होते हैं। यू डोंट हैव टू कोड ऑन योर ओन, लाइक इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। आपको वेब फ्रेमवर्क समझना बहुत आसानी होता है, रादर देन कि हम उस कोड लैंग्वेज में वेबसाइट पूरी या वेब एप्लीकेशन डेवलप करें। ओके, सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीएमएस, जिसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, अर्लियर उसका भी यूज करते थे। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो फ्रेमवर्क से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड फ्रेमवर्क सेम है, जबकि ये अलग है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको पूरी वेबसाइट स्क्रैच से बनानी होती है, और उसके लिए आपको कोर लैंग्वेज में, जैसे कि लैरावेल पीएचपी का फ्रेमवर्क है तो आपको पीएचपी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। इन कंपैरिजन टू फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में हम कुछ पहले से डिफाइंड फीचर्स, एक टेम्पलेट, एक कुछ टूल्स वगैरह यूज करते हैं जिनसे वेबसाइट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अब जानते हैं कि फ्रेमवर्क का यूज क्यों करते हैं। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फ्रेमवर्क को कन्वीनियंट बनाता है वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में, जैसे कि इसकी सिक्योरिटी, इफिशिएंसी, एक्सपेंस, एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट एंड सपोर्ट, कोड रीयूजेबिलिटी, डेटा एक्सेस एंड माइग्रेशन, हाई स्केलेबिलिटी। तो फ्रेमवर्क में ऑलरेडी कुछ कोड्स होते हैं जो किसी डेवलपर ने यूज किए होते हैं, या वो जो फ्रेमवर्क तैयार किया होता है उसमें ऐसे फीचर डिसाइड किए जाते हैं जो का जिसका सभी लोग यूज कर सकते हैं। कोड रियूजेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया दो नंबर को ऐड करने का, सम ऑफ टू नंबर, उसमें आपने दो पैरामीटर पास की, और आपको मालूम है कि वो फंक्शन मल्टीपल जगह यूज होगा, ठीक है, तो हम हर बार उसी लाइन ऑफ कोड को जहाँ पे हमें यूज हो रहा है हम 2+2 करें। इससे अच्छा है कि हम वो फंक्शन कॉल करें और उसमें हम पैरामीटर पास करके वैल्यू रिट्राइव करें। तो ये होता है कोड रियूजेबिलिटी। जो फ्रेमवर्क होते हैं उनमें जो डेवलपर उन्हें डेवलप करते हैं उसमें सिक्योरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। उसमें ऐसे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के, जिनको हमें कोर पीएचपी या कोर लैंग्वेज जिसमें भी हम डेवलप कर रहे हैं उसमें डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फ्रेमवर्क का यूज करके हम वो कोड आसानी से लिख सकते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, फ्रेमवर्क की एफिशिएंसी हाई होती है। क्योंकि हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बचता है, हमें एक कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता,
हमें पूरा स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता। हम अपने फीचर्स ऐड कर सकते हैं, बट किसी चीज़ को स्क्रैच से लिखना, उसको ढूंढना, उसके बारे में समझना, इससे अच्छा हमको कुछ प्री डिफाइंड कोड्स हैं उनका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को, अपने कोड को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। फ्रेमवर्क का यूज़ करके कोडिंग का स्ट्रक्चर बहुत ही एलिगेंट हो जाता है। उनका स्ट्रक्चर एक सिस्टमैटिक वे में होता है। इसका एक्सपेंस फ्रेमवर्क का यूज करके वेबसाइट क्रिएशन का एक्सपेंस जो होता है वो कोड लैंग्वेज में डेवलप करने से कम होता है। क्योंकि इसके लिए हमें रिसोर्सेस कम लगते हैं, टाइम इजीली मैनेज हो जाता है। तो जो एक वेबसाइट या कोड डेवलप करने के लिए, जो जैसा कि हम सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कोड का एनालिसिस होता है, उसमें कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना उसका टाइम जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले उनका एनालिसिस होता है। तो अगर हम वो देखें तो उस कैटेगरी में एक्सपेंस, जो कोड में टाइम एंड मनी इन्वेस्ट होने वाला होता है, वो हमारा बचता है। दूसरी चीज़, जो फ्रेमवर्क्स हैं, जिन वेबसाइट या जो भी फ्रेमवर्क बने जैसे लारावल, जैंगो, सिम्फनी, ड्रुपल, इन सब की वेबसाइट पर इनका एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आपको अलग से कहीं से इनके सीखने की जरूरत नहीं है। आप इनके डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ करके अपने वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, एंड ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। लाइक इनकी कम्युनिटी बनी हुई है, जो भी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है इन सब की एक कम्युनिटी बनी हुई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पर रेस कर सकते हैं, एंड वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। डेटा एक्सेस एंड माइग्रेशन इजी हो जाता है। हमको एक ही प्रोजेक्ट में उसका व्यू, मतलब जो यूज़र इंटरफेस है, कैसे हम डेटा से एक्सेस करेंगे, उसका कंट्रोल कैसे करेंगे, ये एक फ्रेमवर्क के थ्रू काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ये एक कंबाइंड पैकेज में आ जाते हैं। और ये फ्रेमवर्क जो भी हम यूज़ करते हैं, जिस भी लैंग्वेज के यूज़ करते हैं, इनकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब मैं बताती हूँ फ्रेमवर्क कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली फ्रेमवर्क टू टाइप के होते हैं, सर्वर साइड फ्रेमवर्क, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क। क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क क्या है, जो कि क्लाइंट की मशीन पे होते हैं। जैसे कि जो यूजर इंटरफेस वो देखता है अपने सामने, उसको वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एंगुलर, एंगुलर फ्रेमवर्क हो गया हमारा, एंड एम्बर डॉट जेएस फ्रेमवर्क हो गया। जावास्क्रिप्ट के मेनली फ्रेमवर्क जो होते हैं वो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स के जैसे काउंट होते हैं। व्यू हो गया, रिएक्ट हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि क्लाइंट साइड यानी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हो जाते हैं। अब सर्वर साइड फ्रेमवर्क कैसे होते हैं? सर्वर साइड फ्रेमवर्क वो होते हैं जो हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी, सर्वर के संग उसका डेटाबेस के संग जिनका एक्सेस होता है, सर्वर साइड पे जो होते हैं मेनली। एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड, बैक एंड मतलब सर्वर साइड। सर्वर साइड के लिए फ्रेमवर्क यूज होते हैं Django, रूबी एंड रोइल्स, सिम्फनी, लैरावल। अब हम बात करेंगे जो फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी जिसको बोलते हैं। तो ये एमवीसी आर्किटेक्चर है, इसमें क्या होता है? बेसिकली इन्होंने इस आर्किटेक्चर को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है? मॉडल हमारे डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर व्यू और मॉडल के बीच में इंटरेक्शन करता है। व्यू क्या होता है? व्यू जो हमारा प्रेजेंटेशन मोड है। लाइक जैसे अगर हम बात करें तो मॉडल में बिजनेस लॉजिक्स होते हैं, वो सारे लॉजिक्स होते हैं जो डेटा से इंटरैक्ट करते हैं।
व्यू क्या करता है? व्यू सिंपली जो प्रेजेंटेशन साइड है, जो यूजर को सामने से दिखता है, वो फ्रंट एंड व्यू की तरीके काउंट होता है। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। जैसे कि कोई यूजर जब इनपुट देता है, जैसे कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब कंट्रोलर के पास आती है, व्यू के थ्रू डेटा यूजर इनपुट करता है जो कि कंट्रोलर के पास जाता है। कंट्रोलर उस डेटा को रिट्राइव करने के लिए वो रिक्वेस्ट मॉडल के पास भेजता है। मॉडल डीबी से एक्सेस करके वो डेटा लेता है एंड कंट्रोलर को पास करके जो कंट्रोलर है वो डेटा आने के बाद उसको व्यू में प्रेजेंट करता है। तो क्या होता है कि व्यू क्या है? सिंपली यूजर इंटरफेस जो यूजर इंटरेक्ट करता है, उसको डेटा जो हम वहाँ पे पॉपुलेट करते हैं वो मॉडल के थ्रू आता है, और जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है, जो इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का वर्क करता है, डेट इज लाइक कंट्रोलर। जितने सारे इंसिडेंट होते हैं, एक्शन ट्रिगर्ड होते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आती हैं, वो सारी कंट्रोलर के पास आती हैं। कंट्रोलर ही डेटा, जैसे कि कोई रिक्वेस्ट आई डेटा रिट्राइव की, तो वो रिक्वेस्ट वो मॉडल के पास भेजता है। मॉडल डेटा ले करके डीबी से वो कंट्रोलर के पास भेजता है। कंट्रोलर उसको आगे व्यू में पॉपुलेट करता है, तो व्यू में जा करके फिर यूजर को दिखता है। तो ये है एमवीसी मॉडल। नेक्स्ट क्या है? टॉप 10 फ्रेमवर्क्स। तो जैसे कि फ्लास्क, जेक्वेरी, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, ये मोस्टली फ्रेमवर्क हैं जो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क हैं, फ्रंट एंड बेस्ड फ्रेमवर्क हैं। Django, Laravel, Express, Spring, Ruby on Rails, ये सर्वर साइड फ्रेमवर्क्स हैं। तो एंगुलर जो फ्रेमवर्क है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट का है, व्यू भी जावास्क्रिप्ट का है, फ्लैश पाइथन का है, Django पाइथन का है, Laravel PHP का है, एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट का है, स्प्रिंग जावा का है, रूबी ऑन रेल्स रूबी का है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि फ्रेमवर्क क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।